मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि आज की सुबह मैं आपको निहार सकूं, आपकी भलाई को देख सकूं। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. कहे प्रभु से open the eyes. प्रभु से कहे आंखों को खोल दे प्रभु. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. मैं आपको देखना चाहता हूँ. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. We cry, holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Yes Lord, I want to see you. I want to see. आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें. यस प्रभु, यस प्रभु. हम उस होली 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 पवित्र 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 को देखना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें छुड़ा दिया है हर एक शैतान के बंधन से प्रभु. आइए कली से हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें हर एक पापों से छुड़ा लिया है. उसने हमें शैतान के हर एक चाल से बचा लिया है. आइए हम उसकी आराधना नाचते हुए गाते हुए प्रभु की महिमा करें. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. गाए, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से. तो क्या करेंगे? तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. अपने पड़ोसी को कहे, हमने शांति पाया है यीशु के नाम से. शांति पाई है यीशु के नाम से. अपने पड़ोसी को देखकर कहे, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से. और एक बार कहे, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति
श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए तो गाओ हालेलुया। अपने पड़ोसी को इस बार कहना है, अब हम ना डरेंगे क्योंकि यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया में बल्ले बल्ले करेंगे, ठीक है? तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। यस लॉर्ड, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाथों को ऐसे करेंगे, तो गाओ हालेलुया। यस यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए ताली बजाएं प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 कि आपने हमें छुड़ा लिया है, आपने हमें बचा लिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना यीशु, आराधना करते हैं। मुख खोल कर आइए, कुछ देर धन्यवाद करें। आइए हम आराधना करें इस समय, आराधना में जाएंगे। आइए चर्च, कुछ देर शांत हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, आइए उसे निहारें और धन्यवाद के साथ आराधना करेंगे। यीशु तू जगत का उजाला है, हमको बचाने आया। जब अंधेरे में खोए थे, तूने हमको बचाया है। आराधना यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना। कहे यीशु तू जगत का उजाला है, यीशु तू जगत का उजाला है,
बचाने आया। जब हम अंधेरे में खोए थे, तूने हमको बचाया है। आराधना यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना। बाइबल कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि जब हम पापी में थे, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके उस प्रेम को याद करके ये धन्यवाद करें। आराधना तुझको, आराधना। आसमान से भी ऊंचा तेरा प्यार, आसमां से भी ऊंचा है तेरा प्यार, जो तूने क्रूस पर किया। उसके बदले में और मैं क्या दूं, तेरे लिए मैं जीऊंगा। आराधना यीशु, आराधना करते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। यीशु, तुम सा कोई, यस प्रभु, आपके जैसा हमें प्यार करने वाला, आपके जैसा प्रभु हमारे लिए अपने जान को देने वाला, हमें अपने हाथों में रखने वाला, हमारे लिए अपने हाथों पे चित्र बनाने वाला। तुम सा कोई नहीं।
हालेलुया। सो हम आगे चलते हैं और हम लोग, आप जानते हैं ना, साल भर के बारे में हम लोग क्या सीख रहे हैं। इस साल का हमारा जो दर्शन था, हम लोग इस पर बात कर रहे थे, वो है परमेश्वर से जुड़ना। और फिर से हमको लग रहा है भूल गया लग रहा, परमेश्वर से जुड़ना, हाँ, परमेश्वर से जुड़ना और दर्शन को पूरा करना, है ना। इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने ये बातों को हमारे जीवन में डाला और हम सब ने मिल करके इसी बात के अनुसार में 31st नाइट में, रात के समय में ना, परमेश्वर ने हमें जो बातें को कहा कि हाँ, परमेश्वर से जुड़ना और दर्शन को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको पता है जो टॉपिक दिया गया, जब पवित्र, एक हम लोग सीरीज चलाए थे, माफ करिएगा, पूरे साल का जो दर्शन था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को। और जब इस साल जुड़ने के बारे में बात हो रहा है, इस साल भी रियलिटी में दर्शन पूरा करना और परमेश्वर के साथ जुड़ने में भी बहुत लोगों को स्ट्रगल हो रहा है। हम आपको सच्ची बात बताना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए जब आज हम लोग साल के माफ करिएगा 10वें महीने में चला गया इसी साल का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हमको लग रहा है कि हम लोग परमेश्वर से जुड़ चुके हैं, है ना, साल का दर्शन में अभी खत्म होने वाला है 2 महीने के बाद में ये, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार फिर से हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, जुड़ जाइए। तो परमेश्वर हम लोगों को जुड़ा हुआ नहीं देख पा रहा है। इसीलिए मैं अपने बारे में प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहत करता है कि हम जुड़ जाएं और ज़्यादा, हालेलुया, ताकि हम उसके आगमन के लिए क्या हो सकेंगे, तैयार हो सकेंगे। जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो ये साल का जो दर्शन है, हम इसको आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि हम भूले ना कि परमेश्वर हम और आपसे इसी साल में क्या वाचा बांधा था, और जब इसी साल में वाचा बांधा, उसी के साथ में परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको दुगना आशीष दूंगा, है ना। बहुत लोग इस दुगने आशीष को पा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष और दे, दुगना क्या, 3 गुना 4 गुना, जितना परमेश्वर आपको देना चाहे, आपके विश्वास के अनुसार में परमेश्वर आपको देंगे, आपके जीवन के अनुसार में देंगे, हालेलुया। लेकिन हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, अगर आप वैसा नहीं जुड़ा है जैसा प्रभु यीशु मसीह जुड़ा है, आप जान रहे ना, यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया ये बताने के लिए परमेश्वर से कैसे जुड़ना चाहिए। हम यीशु मसीह का जैसा जुड़े, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, है ना। सो मैं एक वचन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं आज का वचन, और मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर हमारा आपके लिए क्या कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हे भाइयों, हे भाइयों, भाइयों लिखा है तो बहनें लोग नाराज ना हो जाए कि हमारे बारे में नहीं लिखा गया, हमको चुना गया, नहीं बोला गया, ऐसा ना सोचे। हे भाइयों, हे बहनों, हे माताओं, हे पिताओं, हे बच्चों, हर एक के बारे में लिखा गया है, ठीक ना। और लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों। हो सकता है आप बोलेगा भाई नहीं लिखा तो प्रिय लोग तो लिखा है ना, आप प्रभु का प्रिय है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत ही कीमती लोगों, बहुत ही परमेश्वर के पसंदीदा लोगों, हम जानते हैं तुम चुने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? तुम चुने हुए हो। आज मेरा टॉपिक है, हालेलुया, आज मेरा यही टॉपिक है, तुम चुने हुए हो। हम भूले ना हम कौन हैं, हम भूले ना परमेश्वर हमको कहां से लाया है। परमेश्वर कहता है तुम अपने बगल वाले को कहें, आप चुने हुए हो, है ना। फिर से बोलिए एक बार, उसके अंदर जान आया कि नहीं? जान नहीं आया तो हिला दो थोड़ा क्योंकि कभी कभी लोग तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, उसको समझ में नहीं आया क्या बोला, बोलेगा ये तो नींद में बोल रहा है लग रहा है। अब रियलिटी बात बता रहे, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप इस संडे के दिन में यहाँ है, हम आपको गारंटी से बताना चाहते हैं परमेश्वर आपको चुनता है मेरे प्रियो, अद्भुत काम करने के लिए। इसलिए हम आज आपको बताना चाहते हैं, मेरा टॉपिक है तुम
चुने हुए हो। मेरे प्रियो, ये हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि मैं पिछले दिनों में कल ही के दिन में जब मैं संसार में देख रहा था, दुनिया में बहुत भीड़ है, संसार में लोग खचाखच भरती हैं, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हमको चुनता है। 800 करोड़ लोगों में परमेश्वर हमें चुनता है, और परमेश्वर का वचन आपको वचन के द्वारा में सबूत दे करके कहता है तुम चुने हुए हो। हालेलुया। इसलिए हम आशीषित लोग हैं, हमें गर्व करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान ने, परमेश्वर ने हमें चुना है। ना आप पढ़ेंगे जब यूहन्ना में लिखा है 15 अध्याय में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। हम में से कोई भी परमेश्वर को पहले से बचपन से ऐसे आके प्रभु के साथ में भक्ति करने के लिए शुरुआत नहीं किया। हम सब बिगड़ गए थे, हम सब बुढ़ाऊ पुत्र बन गए थे, हम सब ने, बाइबल में लिखा, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, और हम सभी का अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया गया। जब उसने हमारे लिए प्राण दिया, जब उसने हमारे लिए कीमत चुकाया, जब उसका प्रेम हम लोग क्रूस पे देखा, यस, रियलाइज हुआ एक पृथ्वी पर आदमी आ करके हमारे लिए जान देता है। एक गाल पे थप्पड़ मार देने से वो व्यक्ति बोलता है नहीं मारना उसको दूसरा भी गाल दे दो, बोलो इसमें भी मार लेने का। यीशु मसीह बोलता है अगर तेरे को कोई तेरा एक कपड़ा ले जाए, उसको दूसरा भी दे दे। तुमको 1 किलोमीटर कोई ले जाए तो उसका साथ 2 किलोमीटर चल जाना। यीशु मसीह बोलता है अगर तेरे को कोई श्राप दे तो उसको क्या दे देना? हाँ, गाली, आशीष दे देना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। लेकिन आज दुनिया में, दुनिया के लोग सब अलग अलग विचारों के, हम सब अंदर में क्रोध से भर जाते हैं। अगर हमारा जिंदगी में कुछ बुराई हो जाने से हम दूसरा को, आज तुम मेरे को 1 बोला है, हम 4 देंगे तुमको, है ना? तुम मेरे को फूल फेंक के मारा है, हम तुमको ढेला फेंक के मारेंगे। आज संसार का स्वभाव ऐसे है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर के उसका अनुग्रह हम लोग को दिखा करके ये बताने के लिए, मैंने तुम्हें चुना है बहुत सारा फल लाने के लिए। हालेलुया। हमको 800 करोड़ में से चुना गया। आप कभी एक बार 800 करोड़ लोगों को एक जगह में खड़ा करके देखना। मैं एक बात सोच रहा था अभी इस रात में मैसेज करते करते में, 800 करोड़ तो अभी है, आज से 4000 साल पहले दुनिया हो चुका है। इससे पहले कितना करोड़ों लोग इंसान आ गया दुनिया में, कितना लोगों ने परमेश्वर को नहीं जीवन दिया। प्रभु को धन्यवाद करो, हम प्रभु को हम लोग अपना अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया है। हालेलुया। इसलिए हमको इस बात का धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे चुना है। चुनना बहुत जरूरत है, चुनना बहुत जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से जब कोई भी क्या बोलेगा ना, सब्जी लेने के लिए जाता है तो ऐसे ही उठा के ले आता है। मुझे नहीं मालूम, भैया 1 किलो आलू देना, ठीक है, सड़ा उठा लो। दुकान वाले लोग ऐसे ही बैठा हुआ है, 1-2 काड़ा आलू डाल दे इसमें, ठीक है ना, ताकि उसका फायदा हो जाए। सच बता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि दिया है तो क्या करें, हम जा के एक एक चुने। मैं तो ऐसे पूरा चुनते, इधर देखें, हाँ इधर काला ठीक है, इधर गोरा ठीक है ना, इधर में ऐसे हम पूरा चुनते हैं। ऐसे एक बार गुवाहाटी में मैं आलू लेने के लिए गया। मेरा जमशेदपुर में ऐसे ही हम पैसा देते हैं तो अच्छा चीज़ लेंगे। गुवाहाटी में मैं गया आलू लेने के लिए, और सही मेरा तरीका, बोल रहा क्या कर रहा है, आलू ले रहा है। ऐसे आलू नहीं देते हम, हमारे कैसे दे दो, नहीं ऐसे लेना पड़ेगा, हम पैसा दे रहे हैं, ऐसे लेगा सारा एक दागी उगी आलू सब, नहीं ऐसे लेगा, हम नहीं लेगा, दूसरा दुकान चलेगा। वहाँ का तरीका ही ऐसा है, लेकिन हम अपना तरीका में डाल देते हैं। हम जहाँ से लेंगे उधर में बोरा रखे रहता, हम उधर से चुन के लेते थे। हम ये बताने के चुनने के लिए परमेश्वर भी हमको 800 करोड़ में से, हजारों करोड़ में से, लाखों अरबों करोड़ों में से परमेश्वर हमको चुन लिया। हालेलुया। इसलिए अपने आप के बारे में निराश ना हो, अपने आप के बारे में उत्साहित होया करिए, प्रभु को धन्यवाद करा करिए। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे चुना है, ये आपके लिए गर्व की बात होना चाहिए। हालेलुया, है ना।
और जब परमेश्वर हमको चुना है, क्या करने के लिए चुना है? एक ही कारण है, फल लाने के लिए बोला है ना। फल, जिस पेड़ में बाइबल कहता है, बाइबल में एक जगह में वचन में लिखा है, जो पेड़ फल नहीं देता है उसको क्या कर दिया जाता है? उसको काटा जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। आपको पता है ना, पेड़, मैं किसी को डिसाइपलिंग कर रहा था, मैं उनको बोल रहा था, पेड़ जो है फल से पहचाना जाता है, पत्ता से नहीं पहचाना जाता है। आप जानते हैं, आप जब भी कोई भी पेड़ के पास में जाइए, आम के पत्ते को देख करके आप कैसे बोलेगा आम का पत्ता है, जब तक उसमें आम ही नहीं लगा। जब आम लगा तभी किसी ने बोला हाँ ये आम का पेड़ है, तब उसका पत्ता का भी पहचान हुआ। अमरूद के पेड़ के पास जाएंगे, अमरूद का पेड़, ऐसे बोलता है क्या? अमरूद का पत्ता का पेड़, अमरूद का डाली का पेड़, ऐसा नहीं बोलते। बाइबल कहता है हर एक फल से पहचाना जाता है। हालेलुया, फल से पहचाना जाता है। इसलिए हमको और आपको परमेश्वर अगर चुना है फल के लिए, और उसका एक ही है, हम प्रभु के साथ धर्मी जीवन जिए। फल क्या है? धर्मी जीवन जिए, पाप से दूर रहें, पवित्रता में चले। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप धर्मी जीवन जीने के लिए आज इसीलिए आप यहाँ पे आए क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाया है। हम में से कितने लोगों को परमेश्वर ने अपने लहू से धोया है? बोलिए ना जी, धोया कि नहीं? कितने लोग गाली देते थे, छुड़ाया कि नहीं जी? है ना, नशा छुड़ाया कि नहीं जी? धर्मी बनाने के लिए फल यही है। परमेश्वर हमको चुना है क्या करने के लिए? फल लाने के लिए। और जब परमेश्वर हमको जब चुन लिया है फल लाने के लिए, इसलिए तब हमको कहां लेकर जाएगा? आसमानों के पार। क्या है अनोखा संसार, रहता जहां प्यारा यीशु मेरा, करता है हमसे प्यार। आसमानों के पार एक है अनोखा संसार। आपको मैं बोल रहा था, मैं किसी को डिसाइपलिंग कर रहा हूं, इस आंखों से स्वर्ग नहीं दिखाई देगा। इस आंखों से, बोलिए ना, दिखाई देगा क्या? दिखाई देता है। आंखें उठाते तो क्या दिखाई देता है? आसमान दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देगा, लेकिन उसके पार नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो लोग आत्मा में जन्म पाया है, बाइबल में यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। जब तक 5 में लिखा है, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु को धन्यवाद करो, हम जन्म भी लिया, प्रवेश भी किया। हालेलुया। हम और आप स्वर्ग देख सकता है। हम गर्व होना चाहिए, हम कौन है मसीह में, क्योंकि हमने नहीं चुना। किसने चुना? परमेश्वर ने हमें चुना है कि जब वो आए हमें कहां लेके जाए? बोलिए ना, बादलों में लेके जाए, स्वर्ग में लेकर के जाए। इसलिए बाइबल कुछ कहता है, बाइबल कहता है, पहला पतरस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसे संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत होते रहो, सचेत रहो। बाइबल कहता है कि सब बातों का क्या होने वाला है? सब कुछ का अंत होने वाला है। पतरस यहां पे लिख रहा है, ये बता रहा है बहुत ही जल्द अंत आने वाला है। आपको पता है 2025 में बहुत आराम से जिंदगी चल रहा है। कोरोना आया था, किसी को बता के नहीं आया था, घंटी बजा के नहीं आया था। सुनो सुनो हम आ रहे हैं पूरे दुनिया में। परमेश्वर का वचन में भविष्यवाणी में लिखा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग अपने घर में ताला मार के रहेगा। पूरा हो गया। पतरस भी ये बात को लिख रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आप कब से बोला गया पतरस ने ये किताब कब से लिखा? मेरे प्रियो, हजारों साल पुराना है। उस समय तुरंत बोल रहा था, आज कितना तुरंत है, कितना तुरंत है। लिखा है तुरंत होने वाला है। इसलिए क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो। आप जानते हैं प्रार्थना में हमको क्यों लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए हम लोगों को प्रार्थना में? यहां पे लिखा है, पतरस भी बोल रहा है, प्रार्थना में लगे रहो। क्यों लगना है प्रार्थना में? एक ही कारण, जब हम प्रार्थना में लगेंगे परमेश्वर के साथ में,
परमेश्वर हमको आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ो, लिखा है पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, वो सहायक इसीलिए दिया गया है, हमको आने वाली बातें बताएगा। आप यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़िएगा, 33 अध्याय का 3रा वचन पढ़िएगा। वहां पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। आपको अगर जानना है, आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या कर सकता है, क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना में सचेत रहो, प्रार्थना में लग जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से सीधा वार्तालाप है, बातचीत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से क्या है? बातचीत है। आपको पता है मेरा गर्लफ्रेंड से कितना घंटा बात करते थे? किसी को मालूम है? 23 घंटा। गलत है। अभी किसी को बता रहे थे, भैया को बता रहे थे, याद है आपको? भूल गया। 16 घंटा। लेकिन हम बताएं, परमेश्वर से 16 घंटा बात होगा? खाना खाने जाना है, नहाना है, ये है, वो है, ये है, वो है, करते कुरते 16 घंटा, 24 घंटा दिया, 16 घंटा उधर दिया। हाँ? और उसमें से अगर अभी प्रभु को देने का टाइम आएगा, 16 घंटा नहीं दे पाएगा। बाइबल क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर, सीधा वार्तालाप, सीधा बातचीत मुझसे कर। सब बातों का अंत होने वाला है, बहुत चीज होने वाला है दुनिया में। कौन देखेगा? बोलिए ना, कौन देखेगा? जो चुन लिया गया है वो देखेगा। हालेलुया। जो चुन लिया गया है वो देखेगा। हम सब चुन लिया गया है, हम सब देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। अगर प्रार्थना बंद तो परमेश्वर से बातें बंद। आपका कॉल कट जाए, अगर बहुत इमरजेंसी कॉल आपको करना है किसी को, और उसी समय आपका मोबाइल डेथ हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, नेटवर्क चला जाए, आपको जो मैसेज पहुंचाना था, दूसरे को बताना था, वो बता नहीं पाया, अंदर में क्या बेचैनी चलेगा? हम क्या उपाय करें, क्या ढूंढे, कैसे करें कि जो उसको बता दें हम यहां फंसा हुआ है, मेरे को निकाल। अक्षय कुमार अलमारी में फंसा हुआ था, वो मत सोचिएगा, ठीक है ना? हम ये बात बताना चाहते हैं, हम और आपको ये बात को देखने की ज़रूरत है कि जब हमारा फ़ोन कट जाए, पर हम लोग अपने लोगों को बात नहीं बता सक रहे। आप सोचिए, जब हम परमेश्वर से बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कैसे आने वाली बातें पता होगा? आप सोचिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज प्रार्थना को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। आज प्रार्थना के बारे में लोगों का हृदय नहीं जा रहा है। मेरे प्रिय, हो सकता है हम में से यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रार्थना से लाइन बंद है, प्रार्थना से रिश्ता कट है परमेश्वर के साथ में। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, तैयार हो जाइए। हम लोगों के पास मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है, जल्दी से रिचार्ज कर लेते हैं। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, कहीं ना कहीं से चार्ज में लगा लेते हैं। पिछले दिनों में एक वचन प्रभु मेरे को याद दिला रहा था। डर लगता है जब प्रचार करते हैं, तो डर लगता है प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद हमें ही काटता है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? इब्रानी 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। हम प्रचार कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन परमेश्वर हमें खुद बता रहा है आने वाले दिनों के बारे में, हम हमारे जीवन के बारे में। प्रार्थना कट नहीं होना चाहिए, प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। बहुत कुछ आशीष चला जाएगा, सुरक्षा, बहुत कुछ हम बता नहीं सकते आपको। प्रार्थना करते रहें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें, है ना, अभी वचन से कहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तुम चुने हुए हो,
ठीक है ना? परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम चुने हुए। अगर आपका लाइन कट रहा है, हम आपको बता रहे हैं, अगर प्रार्थना बंद हो रहा है, मेरे प्रियो, हम आपको कहना चाहते हैं, अगर चुना हुआ लोग प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा प्रार्थना? आप अपने पड़ोसी का हाल देखते हैं, अपने माता पिता का हाल देखते हैं, घर का हाल खराब होता हुआ देखते हैं, कौन प्रार्थना करेगा? चुने हुए लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु का एक दास ने कहा था, विश्वास योग्य व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बनाता है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। हम और आप विश्वास योग्य है, इसीलिए परमेश्वर चुने हुए में डाला। हमें पहले परमेश्वर के पास जाना है, उसके बाद दर्शन बाद में पूरा होगा। मैं आपको 10वां महीना में बोल रहे हैं, आइए परमेश्वर के पास चलें, परमेश्वर के पास चलें। प्लीज़ मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप जो कुछ भी करते हैं अपने ज़िंदगी में, कितना भी काम कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। प्रभु आज के दिन के अनुसार में हमारे जीवन को देखता है धर्मीपना। आपको पता है पिछले कितना धर्मी बना था नहीं देखता, आज के दिन में तुम कितना धर्मी हो, उसके अनुसार से परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप याद रखिए, हम चुने हुए हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। और इसके लिए, बने रहने के लिए एक ही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना के बारे में हम लोग इस पूरे साल भर में हम लोग थोड़ा बात नहीं किया, रिलेशनशिप बात किया है, परमेश्वर से जुड़ने के बारे में जब बात आते हैं हम लोग प्रार्थना वचन के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, स्पेशल समय निकाल करके परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठिए। मैं एक दिन, शुक्रवार की बात है, इसी शुक्रवार के दिन में मैंने परमेश्वर के साथ में एक कमिटमेंट लिया। मैंने कहा, परमेश्वर आज पूरा रात, प्रभु तू रात भर प्रार्थना करता था, हम भी रात भर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम रात में प्रार्थना करने के लिए तैयार था, पूरा एकदम कि प्रार्थना करेंगे। फिर सो गया। एक बार बीच में उठा, अरे प्रार्थना करना है बोल करके, नींद इतना भयानक छाया हुआ था, फिर सो गया। जब सुबह उठा, क्या लगा पता है? सिर्फ अफसोस हुआ। क्या हुआ? सिर्फ अफसोस हुआ, ओह रात में प्रार्थना करने का निर्णय लिया था लेकिन नहीं कर पाया। आपको पता है, मेरे को सिर्फ अफसोस हुआ, लेकिन मेरा अंदर का आत्मा रोया। परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, वो क्यों डाला गया है? बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, और हम खुश होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आंसू नहीं निकल रहा, आंसू सूख गया है। सच बता रहे हैं, मेरे को अपना पुराना दिन याद आ रहा है। मैं ये कह रहा, प्रभु मेरा पहला सा प्रेम जो आपके साथ में, जब हम प्रभु कुछ भी हो जाए, हम, मेरा दिल, मेरा धड़कन में एक ही चीज़ चलता था, प्रभु आपका भक्ति, आपका आराधना। हेडफोन हम कान में लगा करके ड्यूटी करते थे जाते आते। आपको पता है परमेश्वर बहुत छूता था, बहुत बात करता था। जब से हेडफोन खराब हुआ उसके बाद से आराधना ज़्यादा नहीं होगी। कल रात को ये वीडियो को इतना सुना, इतना देखा, मेरे दिमाग में इमेजिन चलने लग गया। मैं अपना पुराना दिन याद आने लग गया कि मैं पहले कैसे यीशु मसीह का मूवी सबको देख देख कर विश्वास में बढ़ता था। हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रार्थना करते हैं। और आपको परमेश्वर चुना है, मुझे परमेश्वर चुना है, प्रार्थना करें। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर एक वचन मुझे बार बार याद दिलाई दे रहा था, बार बार याद दिला रहा था। और वो वचन था नीति वचन 4:23 में लिखा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जब आप पढ़ेंगे नीति वचन 4:23 में, वहां पे परमेश्वर मेरे को कह रहा था बार बार, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। किसका है? सुलेमान ने लिखा,
परमेश्वर उसके दिल में ये बातों को डाला और ये बताने के लिए, जब से मैंने इस वचन को अपने जिंदगी में पाया है, हम आपको बताना चाहते हैं, मैंने मन के बारे में बहुत बार प्रचार किया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी मन के बारे में आता है, परमेश्वर का वचन आता है, सबसे ज्यादा लिखा है, क्या करें, सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर, कंट्रोल रूम। आपको सच बात बता रहे हैं, यहां अगर परमेश्वर नहीं बैठा है ना, तो शैतान तो जरूर बैठा है। हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। हालेलुया। क्योंकि 2025 के अगर विश्वासियों को बात करें, 2025 में विश्वासियों का जो मन है वो इन दिनों में परमेश्वर के साथ नहीं लगता। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, आपको पता है, जब से मैं पास्टर बना हूँ, पास्टरी प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आग से जुनून से तो भर जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ में खुद का रिलेशनशिप का बात आता है, रिश्ता के बारे में बात आता है, बहुत जगह में फेल हो जाते हैं। शरीर थक जाता है दिन भर इधर उधर ये वो करके, लेकिन बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज हम अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। हालेलुया। क्योंकि 2025 का विश्वासी में मन नहीं लग रहा है। हम बता रहे हैं 2016 का विश्वासी में मन लग रहा था। कभी कभी सोचते हैं टाइम ट्रैवल जो होता है, काश 2016 ही में चल जाते, उधर ही रहते, उधर ही में विश्वासी का जीवन ठीक था, क्योंकि उस उधर में परमेश्वर के साथ में मेरा जिंदगी में चमत्कार हो रहा था। हालेलुया प्रभु। लेकिन आज के डेट में मेरे साथ चमत्कार नहीं कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता चमत्कार नहीं कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है तेरे को नया लेवल में सिखा रहे कुछ हम। लेकिन पहला सा प्रेम याद आता है परमेश्वर का। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है 2025 में ये माहौल में मैंने अपने जिंदगी में पवित्र आत्मा का आग को कम होते हुए देखा है। मेरा वचन क्या लिखा है पता है आपको? मेरा इस साल का वचन में लिखा है, परमेश्वर ऐसा वचन दिया, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। उस वचन में लिखा है मेरे साल के, परमेश्वर अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आपको पता है मैंने कितना बार परमेश्वर के साथ में हो सकता है रिश्ता में नहीं आया, तोड़ा रिश्ता, अनाज्ञाकारिता में काम किया, लेकिन परमेश्वर अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। उसने चुना है, उसने चुना है। वो कभी गलती नहीं करता मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको मेरे को चुना है ना, हम आपको गारंटी से बोल रहे हो गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा भविष्य देखा है। हालेलुया। वो हमारा भविष्य देखा है। वो हम सबको बहुत अनमोल हीरे के समान देखता है। ये अलग बात है कि हम अपने आप को कोयला देखता है। आप अपने आप को कैसा देखता है मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर आपको हीरा देखता है। हालेलुया। इसलिए आप चुने हुए हो। लेकिन 2025 में अगर आपका आग ठंडा हो रहा है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर के पास आ जाइए। पिछले दिनों में पास्टर सूरज प्रमाणिक आए हुए थे। उन्होंने भी अपने वचन में कहा कि जमशेदपुर में मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर के साथ बैठना सीखे। मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर के साथ में समय बिताना शुरू करें। मेरे प्रियो, वो मुंबई के हैं, जमशेदपुर के लिए दिल में वचन डाल रहे हैं। सच बात है, समय बिताना शुरू करें। एक पेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक अध्याय पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समय बिताइए कुछ ऐसा, पिताजी आपसे प्रसन्न हो। हालेलुया। क्योंकि हर एक आशीष जो है, हर एक आशीष, हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर से आता है। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर देंगे, अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको कैसे उत्तम आशीष से भरेगा? इसीलिए बहुत जरूरत है कि हर एक आशीष को पाने के लिए, हर एक उत्तम आशीष को पाने के लिए, हर एक उत्तम वस्तु को पाने के लिए क्या करें? हम परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरुआत करें। हालेलुया।
अगर कोई अपना मन परमेश्वर में लगाएगा ही नहीं तो बताइए ना कैसे वो आशीष पाएगा। आप कभी ड्यूटी जाओगे ही नहीं, पेमेंट कहां से पाओगे? बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, कैसे रिजल्ट आएगा? कैसे पास होगा? कैसे बुद्धि मिलेगा? हम परमेश्वर के पास जाना है, चुने हुए लोग ही जाएंगे। बोलिए ना, जाएंगे ना जी? हमको जाना है। आप पिताजी के पास जाइए, पिताजी आपको बहुत सारी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। आप जानते हैं मरियम जो यीशु की माँ कहलाई, मरियम के बारे में जानते हैं ना, जो यीशु की माँ कहलाई, उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे उत्तम आशीष पाया। इसी पृथ्वी का इंसान के बारे में बात हो रहा है, मरियम के बारे में बात हो रहा है। पता है, पूरे इजरायलियों में, पूरे दुनिया के लोगों में स्वर्ग का परमेश्वर मरियम के द्वारा से जन्म हुआ है। आपको पता है, छोटी मोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है, बहुत आशीषित बात है। आपको और मेरे को परमेश्वर अपना मिशन के लिए इस्तेमाल करे, ये छोटी सी बात है क्या? स्वर्ग का परमेश्वर मरियम के द्वारा से जन्म हुआ। हालेलुया। स्वर्ग का बड़ा उत्तम आशीष, पृथ्वी का भी सबसे बड़ा उत्तम आशीष, यीशु मसीह का मां कहलाने का सौभाग्य मिला उसको। हालेलुया। सौभाग्य मिला, क्योंकि उसका मन कहां था पता है? उसका मन परमेश्वर की ओर था। कभी आप कल्पना करके सोचिए, विचार करके सोचिए कि क्यों मरियम को ही पाया गया। आप जब मरियम के बारे में सुनते हो कि मरियम से यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर ने उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि इसके पीछे में उसका आत्मिक जीवन को देखना पड़ेगा, उसका धर्मी जीवन को देखना पड़ेगा, उसका पिताजी के साथ में रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। आपको पता है, मैं पिछले दिनों में बार बार सोच रहा है, पुराने नियम में इतना लोगों को स्वर्गदूत आकर के दर्शन दे करके जा रहे हैं। कितना आशीषित होंगे कि प्रभु स्वर्गदूत हम लोगों को भी दर्शन दे। वो उसके सामने में, मुंह के सामने में खड़े होकर बोल रहे हैं, भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और परम प्रधान का पुत्र तुझ में से उत्पन्न होगा। हालेलुया। सर्वोत्तम आशीष, उत्तम आशीष कैसे? परमेश्वर के पास रहने से। आज मैं आपसे पूछना चाहता, क्या हमारा मन पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ है? मरियम का पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ था। उसका स्वर्ग का उत्तम आशीष यीशु मसीह उससे जन्म होकर के गए। हमारा और आपका मन कहां है? बाइबल कहता है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अगर हमारा सोच में, दिमाग में परमेश्वर नहीं है, अब हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत लोग संडे के दिन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर के पास में आना है, अब बाकी दिन परमेश्वर के पास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, शायद अभी भी मन स्वर्ग के परमेश्वर के पास में नहीं है। नया नियम का कलीसिया में ना हर दिन लोग भवन जाते थे, बोलिए ना, जाते थे ना। तो हम और आपका है संडे वाला। आप संडे वाला है कि मंडे वाला है? हर दिन जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। लेकिन आज बहुत लोगों का मन परमेश्वर की तरफ नहीं जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। आज परमेश्वर अगर आपको बातें करे, आप आशीष हो जाइए। प्रभु आपको एक नया ट्रैक में लाना चाहता है। आपको पता है, जो गाड़ी में जंख लग चुका है, जिस इंजन में जंख लग चुका है, कभी स्टार्ट नहीं होगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो डेली स्टार्ट होता है ना, पिछले दिनों में एस्थर का स्कूटी थोड़ा खराब हो गया था। वो चालू करते हैं, एक बार में जल्दी चालू होता है एस्थर? नहीं होता एक बार। लेकिन डेली चल रहा है गाड़ी, तो उसको दम भर के लात मारना पड़ता है। जब उसको लात बढ़िया से मिला, वो चालू हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्रभु हमको मारते नहीं,
प्रभु हमको मारते नहीं हैं। जब परमेश्वर के साथ में हम डेली रिश्ता में बैठेंगे ना, परमेश्वर जब हमको डेली भरते रहेगा ना, हम स्टार्ट रहेंगे। जंख लगना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वासी कलीसिया से, संगति से बाहर चले गए, जंख लगा हुआ है जीवन में, गायब है। हाँ, हो सकता है हम सब में कमियां हैं, प्रभु बदल सकता है हम सबको, क्योंकि उसने चुना है, वो गलती नहीं कर सकता। हालेलुया। वो इसलिए हमको स्टार्ट होना है। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं जा रहा है, अगर हम परमेश्वर की तरफ नहीं बैठ रहा है, तो हमें क्या करना है? आज से घंटों रात भर परमेश्वर के साथ में समय बिताना शुरुआत करना है। अगर आप परमेश्वर से जन्म पाया है, आपको ऐसा करना है। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये करना है। वचन में कहता है हम लोगों को कि अभी तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें मांस के बदले क्या चाहिए? दूध। परिपक्वता आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग परिपक्वता में नहीं आया। क्या कारण है पता है? इसलिए कारण है क्योंकि अभी तक हम लोग परमेश्वर के वचन को अभी तक अच्छा से जाना नहीं है। घंटों समय बिताना नहीं रखा है। हम आपको बताना चाहते हैं, अध्ययन करिए घंटों भर। हम गारंटी बता रहे हैं, स्वर्ग का उत्तम बातों को आप जानिएगा, स्वर्ग का रेमा वर्ड को जानिएगा, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 2 वचन को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियो, आज ये वचन को आप बहुत अच्छा से दिल में ले लो। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष, कितना आशीषित है वो इंसान, कितना अच्छा है वो इंसान, कितना मेरा प्यारा चुना हुआ बच्चा कितना अच्छा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरों के विचारों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो पापी लोग काम करता है उसका काम वो नहीं करता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। और लिखा है वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन, लिखा है रात दिन उसकी व्यवस्था पे क्या करता है? ध्यान करता रहता है। घंटों बिताएंगे परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। यहां पे पहला वचन में लिखा है, धन्य वे जो पापी दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आप में से कितना लोग दूसरों की ठट्ठा करते हैं? हाथ उठा सकते हैं? कितना लोग ठट्ठा करते हैं? अयो, कोई हाथ नहीं उठाया। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम आपको सबूत दिलाएंगे। आप ठट्ठा करते हो? अयो, बोले अरे क्या बोल रहा है पास्टर, सच बता रहे, बताएं। लिखा है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। चुना हुआ लोग ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आज बैठता है। कोई हाथ नहीं उठाया, लेकिन हम आपको बताएंगे, अभी सबूत देंगे। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है कि नहीं, अभी आपको पता चलेगा। बताएं, बोलिए, बताएं ना। ठट्ठा करने वालों का मंडली, अभी शैतान उधर नहीं लगाता संसार में, इधर लगाता है अपना ठट्ठा करने वाला का मंडली। लगाएं तो एक रील, अरे वाह क्या दूसरा का बेइज्जती हुआ है, हंस दो उसमें। सच बता रहे हैं, आप में से कितना लोग इधर का वीडियो देख करके ठट्ठा किया? आप मेरा बात समझ में आ रहा है? हंसी उड़ाया। तब हम तो नहीं ठट्ठा किया था पास्टर जी, परमेश्वर हम पर ठट्ठा नहीं किया था, फिर कैसे? है ना, आजकल का एडवांस हो गया है शैतान। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन अभी हम इसको घंटों रात को लेकर के बैठता है, घंटों दिन भर लेकर के बैठता है। तो किसका मंडली में बैठता है? किसका मंडली में बैठता है? ठट्ठा करने। बहुत आप प्रभु को धन्यवाद है अगर आप उसमें से अच्छा चीज करता है तो,
लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि आप उसमें से कितना बार कौन सा ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठता है। बहुत सारे ऐसे कॉमेडी शो सब है, सीरियल सब है, बहुत सारे जो उल्टे पुल्टे बात सब होता है, उसमें भी हम लोग मजा लेता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। हमको करना क्या था? परमेश्वर के चुने हुए लोग रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था में मनन करते रहता है, लेकिन हमसे थोड़ा उल्टा काम हो जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करना था, अध्ययन करना था, लेकिन फोन में हम लग रहे हैं। क्या परमेश्वर के चुने हुओं का काम यही है? क्या काम है? अंत का दिन है। अभी पतरस क्या बोले थे? पतरस का वचन याद है आपको? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो, मतलब ज्यादा प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि अंत का दिन आ रहा है। लेकिन हमारा मन, हमारा स्वभाव प्रभु का वचन से जा रहा है अब धीरे धीरे, और संसार में फिर से लौट के आ रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत अलग तरीके से शैतान प्लान कर रहा है हमारे और आपके लिए। आपको सचेत होना होगा। बाइबल में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान में है, वो इसी फिराक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हम सब कमजोर हैं, निर्बल हैं, लेकिन उस परमेश्वर के संतान है जिसने हमें चुना है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु कह रहा है, आ जाओ घंटों घंटों रात रात भर मेरे साथ। बोलिए ना जी। जब ये फोन खरीदते हैं तो किसको धन्यवाद देते हैं? जैसे जैसे पुराना होता है तो फिर परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। क्या हम तब भी धन्यवाद नहीं दे सकते? फिर ऐसा क्यों होता है कि ये फोन में कोई और ही कब्जा करके बैठ जाता है? जब नहीं मिला है तब प्रभु मुझे आईफोन दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, सब मांगते हैं हम लोग। और जब दे देता है उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल गए। वॉशिंग मशीन दिया, अच्छा थोड़ा दिन पुराना हो गया, वो प्रभु को धन्यवाद देना बंद। फ्रिज दिया, धन्यवाद देना बंद। गाड़ी दिया, धन्यवाद देना बंद। अरे क्यों ऐसा? हम विचार वाले लोग हैं। प्रभु नया हर दिन हम लोगों को करता है। मानसिकता बदले हम लोगों का। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहते हैं, अंत के दिन में चल रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान दें। लूका की किताब उसका 21 अध्याय और 34 से 36 वचन है, थोड़ा पढ़ेंगे हम क्या लिखा है। इसीलिए सावधान रहो, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ठीक है ना? किस लोगों को बोल रहा है पता है? यीशु मसीह अपना चेला लोगों को बोल रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना, और परमेश्वर के सामने में खड़े होने का योग्य बन सको। इसलिए सावधान रहो अपने बारे में। सोचिए, यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं, क्या आज हमको नहीं बोल रहे हैं? कितना जरूरत है घंटों घंटों तक परमेश्वर के साथ समय बिताने के बारे में। कब हमारा ट्रैक इधर से उधर चले जाने वाला है हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, लिख रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। ओ देखिए अपने आप को, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, आकाश तुम कहीं सुस्त तो नहीं हो रहे हो क्या? कहीं तुम सुस्त तो नहीं हो जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम फंदे में फंस जा रहे हो? यस लॉर्ड, मैं फंदे में फंस रहा हूं। मैं अपने लिए कह रहा हूं, परमेश्वर आपको दिखा रहा है, प्रभु को बोलो हम फंदे में फंस रहे। प्रभु एक ही काम करना है घंटों घंटों भर, आज आपके साथ, आज से आपके साथ, रात दिन आपके साथ। हालेलुया। लिखा है, मन की चिंताओं, जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गया, मतवालापन। आपको पता है, ऐसा शैतान हमारे जिंदगी में नशा का चीज पिलाया है ना, हम लोग धीरे धीरे मसीह जीवन का आग गायब हो रहा है, सुस्त होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में पता है लोग 2-2 घंटा वचन सुनते थे,
आजकल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के अंदर में कैपेसिटी खत्म हो रहा है। सच बता रहे हैं। आपको खुद सोचना चाहिए, यीशु मसीह घंटों घंटों पर कितना कितना समय तक पहाड़ में बाहरी उपदेश दे रहा था। हम लोग यहाँ पे 1 घंटा के लिए थोड़ा सुस्त हो जा रहे हैं। हमको चेक करना पड़ेगा, कुछ कमी है मेरे अंदर, क्या मेरा आत्मा को बात करना पड़ेगा। तुम थोड़ा भाई तैयार हो प्रभु का वचन सुनने के लिए, अपने आप को मन दो। आगे थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 से 9 वचन पढ़ेंगे उसमें भी। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो हाँ कि जैसा रात को चोर आता है, हाँ वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, चोर के समान आने वाला है। सुनिए ध्यान से। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर, 9 में, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। आप और हम चुना इसलिए गया है उद्धार प्राप्त करें, छूटने के लिए नहीं, यहाँ जाने के लिए। वहां लिखा है कैसा दिन आने वाला है, चोर के समान आने वाला है। हालेलुया। और लिखा है मतवाला कब होता है, रात का समय। हम आपको बताना चाहते हैं जितना भी इंसान पाप करता है ना, उसमें से हम बता रहे पृथ्वी में दिन में भी बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ में मन में रात में पाप आता है। दिन में आप काम में बिजी होंगे, ये कर रहे होंगे वो करें, रात में सोने जाता है, मन शांत हो जाता है, शैतान उल्टा पुल्टा बात लाता है। क्या करें हम? बाइबल कहता है क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, है ना। 8 में लिखता है पर जो दिन के हैं वे विश्वास और प्रेम और झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरत है उद्धार का टोपी अपने सर में देखना। मैं परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, आकाश वचन याद करने से नहीं होगा, प्रभु का सुसमाचार का जूता सिर्फ पहनने से नहीं होगा, विश्वास का बात बोलने से नहीं होगा, विश्वास का ढाल दिखाने से नहीं होगा, उद्धार का टोपी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। हालेलुया। चेक करना है, चेक करना है मसीह जीवन में मेरा जिंदगी में अभी तक उद्धार कैसे बना। पता है परमेश्वर का उद्धार आपको आत्मा ही बताने लगेगा, आप क्योंकि आप रिलेशनशिप आपका ऐसा होगा, पवित्र आत्मा आपको बताते रहेगा। आपका जिंदगी में पता है आप एकदम नया तेल से ताजा रहेंगे हमेशा। आपको पता है नया कपड़ा कभी महकता नहीं, महकता है तो महकता क्या है, हाँ? पुराना कपड़ा महकता है, पुराना कपड़ा महकता है ना, तो नया कपड़ा क्यों नहीं महकता? क्योंकि वो नया है। प्रभु हर दिन नया कपड़ा देता है, हर दिन के लिए उद्धार चाहिए। आपको पता है, प्रार्थना करिए ऐसा अपने लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये बातों को डाल रहे। वचन कहता है आज हमें जानने की ज़रूरत है कि वो दिन हमारे बीच में आने वाला है जो फंदे के समान आने वाला है। मेरे प्रियो, लिखा है जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के अंतिम क्षणों में था, जब वो अपने मसीह जीवन में चल रहा था, जब उसको भी मसीह जीवन में जो उसको
सबसे लास्ट में जो उद्देश्य के लिए आया था, वो काम करने के लिए गया था यीशु मसीह, उस समय उनके ऊपर में भी बाइबल में क्या लिखा है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, अंदर से बेचैनी है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा प्राण निकला जाता है, उसका पसीना लहू के समान गिर रहा है। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में बाइबल में लिखता है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत क्या देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हो सकता है हम में से कितने लोग आज यहाँ हैं जो सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं मसीह जीवन में। हम आपको गारंटी से बोलना चाहते हैं आपको भी यीशु मसीह सामर्थ देगा। अगर आप बैठने लग जाओगे परमेश्वर के साथ में, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आप पुकारो तो उसे। आप सिमसोन के बारे में सुना है कभी? सिमसोन जब दलीला के प्यार के चक्कर में इतना पड़ गया था, जब सिमसोन को उसने अपने कटाच में फंसा लिया था, उसने जाकर के फलिस्ती लोगों के साथ में जो उन्होंने अपना एक दलीला ने एक जो क्या बोलेगा ना पैसा में उसको बेचने के लिए तैयार कर लिया था। बाइबल में लिखता है कि जब सिमसोन ने अपना अधिकार जो परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया था, चुना हुआ बनाया था, इजराइलियों का छुड़ाने वाला बनाया था, लेकिन जब सिमसोन दलीला के प्यार में फंस गया, बाइबल में लिखा है वो अंधा हो गया, उसका सारा शक्ति चला गया, वो शेर को मार देता था। आप एक वीडियो में भी देख रहे थे, एक आदमी शेर के सामने में बैठा है, वो सिमसोन था। क्या हो गया? चला गया। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं जब वो जेल में था, वो चक्की पीस रहा था, बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर से कहा, फिर से पश्चाताप किया, माफी मांगा और परमेश्वर उसको सामर्थ दिया। बाइबल में लिखा है। मेरे को ये बात बहुत अंदर से छुआ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि खोए हुए लोगों के पास में भी एक आशा है, जिसका आग बुझ गया है उसके पास भी आशा है। अगर चुना हुआ परमेश्वर हम लोगों को बुलाया है, गलती नहीं किया है, वो फिर से खड़ा कर सकता है। हालेलुया। फिर से खड़ा कर सकता है। आप पढ़ेंगे शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, परमेश्वर उसको भट्टी में डाल दिया। आप वीडियो में देख रहे थे, उनको भट्टी में डाल दिया गया है, लेकिन वहां में भी प्रभु यीशु मसीह उसको सामर्थ देता था। उसका बाइबल में लिखा है मोजा तक भी नहीं जला, कपड़े तक एक भी नहीं जल पाया। क्यों? परमेश्वर है हमेशा हमारे संग। हम चुने हुए में आते हैं मेरे प्रियो। आप याद रखिए हम किस में आते हैं, हम इजराइलियों में आते हैं, हम चुने हुए में आते हैं। आपको गर्व करना चाहिए मैं एक मसीही हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। स्ट्रगल हो रहा है, हम बताना चाहते हैं परमेश्वर सामर्थ देगा। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, जेल में बंदी गृह में थे, उनके हाथ पैर ठोक दिया गया था, वे लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, लिखा था परमेश्वर उनको सामर्थ दिया। वहां में परमेश्वर का सामर्थ आया, जंजीर खुल गया। हम सब के लिए लिखा है प्रभु निर्बलता में सामर्थ देने वाला है। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। अगर जब हम लोग प्रभु में बहुत अच्छा चले ना, घमंड से भर जाएंगे। इतना चर्च खड़ा कर दिया, इतना आत्मा जीत लिया, कभी कभी गिर जाते हैं। इसीलिए ये बताने के लिए परमेश्वर हम सब पे अनुग्रह देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं जब जब हमें स्ट्रगल हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप एक नाम को पुकार लो। वो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह का नाम। बस एक बार उसे पुकारने की जरूरत है। आपको मालूम है जब पतरस डूब रहा था, पतरस बोलिए ना क्या हो रहा था? वो डूब रहा था। आप में से कितना लोग आज अपने आत्मिक जीवन में डूब रहे हैं? पवित्र आत्मा से आप पूछिए। जब पतरस डूब रहा था, उसने चिल्लाया प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हाथ बढ़ा लिया। हमारा परमेश्वर चुने हुए को छोड़ता नहीं है, कलेजे से लगा लेता है। प्रियो, अगर आपको प्रभु उत्तम में लाया है ना, उत्तम में लाया है ना, हम आपको कहना चाहते हैं आज डूबिए मत, प्रभु के साथ में आ जाइए घंटों घंटों भर। प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु
हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कई बार मेरे प्रियो, जब भी आपको शैतान हराने की कोशिश करे, आपको डुबाने की कोशिश करे, हम आपको बताना चाहते हैं हमें परमेश्वर का एक सामर्थी वचन बोलना चाहिए। आप हो सकता है हम लोग सबसे जो गड़बड़ी करते हैं हम लोग मसीह में होकर के, यही कि हम लोग वचन नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह परीक्षा के समय में शैतान को वचन से बोला और सब खत्म, चला गए छोड़ के शैतान। पवित्र लिखा है स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। आपको और मेरे को जब भी शैतान हराने लगे, जब भी हमको डराने लगे, जब भी हमको डुबाने लगे, प्रभु को शैतान को बोलो कौन सा वचन? रोमियो की किताब निकाले, रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 31 से 31 को पढ़ेंगे, 31-32 पढ़ेंगे, फिर उससे 35 से पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? ओ शैतान सुनो, हम तुमको क्या कहते हैं? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता हाँ, है? जब परमेश्वर मेरा तरफ है, हालेलुया, आपका दाहिना तरफ कौन है? यीशु मसीह होना चाहिए, हालेलुया। आपका राइट हैंड किसके साथ होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हाँ, आगे आप पढ़ेंगे 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हालेलुया, क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन कौन लगाएगा? मैं पिछले दिनों में, अभी के समय में मैं अय्यूब की किताब पढ़ रहा हूँ। अय्यूब के दोस्त लोग आ करके उसको दोष लगा रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर उसको धर्मी देखता है। परमेश्वर के चुने पे दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराने वाला है। प्रभु हमारे भविष्य का पाप भी माफ किया है, याद रखिएगा। इसीलिए कभी भी ना रेस छोड़ के भागिए मत, कभी भी जो है ना उसके बाड़ा से बाहर मत जाइए, बाड़ा के अंदर रहिए। टूटा फूटा है आपके बाड़ा, सुधार देगा यीशु मसीह। 35 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि है हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। कौन आपको अलग करेगा भैया? लिखा है स्वर्गदूत भी आपको अलग नहीं कर सकता यीशु मसीह से। आपके लिए बहुत बड़े बात लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पे दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। प्रभु को मालूम है हम लोग निर्बल है, कमजोर है, इसीलिए अनुग्रह दिया है हम उसकी उपस्थिति में चले तो सही, देखें हम सिद्ध बनते जाएंगे। हालेलुया। जब मैं गुवाहाटी में था, ये वचन परमेश्वर मुझको याद दिलाया था, और हम आपको बताना चाहते हैं गुवाहाटी में मैं अपना मसीह जीवन नहीं, मैं अपना मिनिस्ट्री जीवन छोड़ने में था। मेरे को शैतान एक बात ये भी डाल दिया था, छोड़ दो सेवकाई उगाई। मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और बहुत दिन उस दिन दुख था। मेरे डायरी में मैंने उस दिन को पूरा लिखा है और परमेश्वर मुझे ये वचन दिया। मैंने उस वचन को वीडियो बनाया और मैंने स्टेटस में लगाया और मैंने बताने के लिए पूरी दुनिया को, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन मेरे को परमेश्वर से अलग करेगा? ये बात जब वचन में मेरे को मिला ना, कौन मेरे को परमेश्वर से अलग करेगा? कौन है भैया? सिर्फ एक ही जन है, आकाश लाल। मैं खुद हूं। मेरा डिसीजन मायने रखता है हम प्रभु के साथ चलना है कि नहीं चलना है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कौन तुम्हें मुझसे अलग करेगा? आज परमेश्वर हम सबको
ये उसी धर्मी में, उसी चुने हुए में रखना चाहता है। हो सकता है हमसे गलती हुआ है, हम हार ना माने, क्रूस के पास आए और क्या करें? अगर कुछ पाप भी हो गया है, गलती भी हो गया, पश्चाताप करें, शुरुआत करें फिर से।